हेलो एंड वेलकम टू एनडीए बडीज। मैं शिवम आपका एनडीए बडीज में स्वागत करता हूं। तो आज हम वर्क टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आप इसमें मास्टर कर लेंगे, जिससे कि आप सीडीएस, एनडीए और भी जितने भी अग्निवीर इस टाइप के एग्जाम्स हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें से वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जस्ट हमारे साथ बने रहना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं वर्क प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, और हाँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से पढ़ाया जाने वाला है, तो डोंट वरी, हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। इफ 5 liters ऑफ एसिड is further added to the mixture, the ratio becomes 1:2। चलिए ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। The quantity of the new mixture in liters is, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। हिंदी में भी वही चीज लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट द रेशियोज बी x एंड 3x। ठीक है, इन रेशियो को हमने x और 3x मान लिया। अब हमें क्या बोला है कि 5 liters इज एडेड, तो हम कुछ इसको कुछ इस तरह से लिख लें, x प्लस 5 liter इज एडेड, देन द रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या बन जाता है, 1/2। ठीक है, 1:2 बन जाता है। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x + 10 = 3x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ जाएगा तो x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10। अब हमें क्या पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी गई है, तो मिक्सचर कैसा है, पहले हमारा ये रेशियो था मिक्सचर का, अब हमें x की वैल्यू आ गई, तो हमारा एक्यूरेट आ गया कि कितना कितना मिक्सचर में डाला गया है, प्लस उसमें बोला गया है कि 5 लीटर ऑफ एसिड ऐड किया गया है। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3x क्या हो जाएगा 30 प्लस और 5 लीटर्स, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 45। ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। बहुत ही बेहतरीन, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 234 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 26। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड विल बी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले कुछ फॉर्म में लिख लें। तो ये आ जाएगा ऐसे, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 234 रिमाइंडर इज 26। तो चलिए ये देखते हैं कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 234, तो मतलब 234 इंटू x प्लस 26, ये हमारा नंबर है। अब इसमें बोला गया है कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, जब 13 से डिवाइड किया जाएगा तो देखिए ये नंबर तो जितना भी है डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये जो हमारा जो रिमाइंडर है ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 13 का मल्टीपल है। तो सिंपली जो हमारा अब जो रिमाइंडर आएगा, अगर हम इसको इसी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और नहीं, ये आंसर 0 आएगा। देखिए, क्योंकि ये जो नंबर है ये पहले जिस नंबर से डिवाइड हो रहा था इसका रिमाइंडर 26 आ रहा था, जो 26 है वो मल्टीपल ऑफ 13 है। तो अब जब इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, P इज थ्राइस एफिशिएंट एज Q। चलिए लिखते जाते हैं हम इसके साथ। तो एफिशिएंसी क्या है P/Q की, P इज thrice efficient than Q and is therefore able to complete the work in 60 days less than Q। चलिए 60 दिन कम लेता है Q से, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो और अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम इन विच Q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। चलिए ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज P/Q का इक्वल टू 1:3। ठीक है, इफ P रिक्वायर्स x डेज देन Q रिक्वायर्स 3x डेज। ये हमें दे रखा है, अगर P को x चाहिए क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है Q से, तो Q को कितना चाहिए, 3x चाहिए। ठीक है, इफ P रिक्वायर्स x डेज देन Q रिक्वायर्स 3x डेज। चलिए ये भी देख लिया। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि अगर ये जो हमारा P है
वो जब इससे काम इस सेम काम को इसके साथ करता है, ये काम करता है एक और ये काम करता है, मतलब कोई वाई काम है, जो पी जो है वो 60 दिन कम में कर लेता है। इसका मतलब क्या है, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। इसको 60 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो अब इसका क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30। तो अब टोटल पहले एक तो ये हो गया कि सो कैन फिनिश द वर्क इन, अब हमें बोला गया है कि बताना है कि क्यों कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो सिंपल है, ये हमारा ये आ गया x की वैल्यू, इसमें पुट करो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको उसका सही वे पता होना चाहिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टीज एट ₹60 kg एंड 65 kg। दो तरह की चाय है उसके पास, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि किस तरह से उसे मिलाई जाए कि जो मिक्सचर है उसे वो 68.2 मतलब कि 68 रुपीज़ 20 पैसा में वो बेचे और उससे मुनाफा हो 10% का। चलिए मुनाफा करवा देते हैं, कैसे होगा। तो गिवन जो है हमें वो है कि 110%, अगर वो इतने में बेचेगा तो उसे 10% का गेन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, गिवन क्या हो जाएगा हमारा, गिवन 110% कितना है हमारा 68.20। तो अब इसी से अगर हम इसका 100% निकालें तो हमारा 100% कितना आ रहा है यहाँ पे 62 रुपीज़। ठीक है, सॉल्व करना आता है, इसको अपॉन डिवाइडेड बाय 100 करके इससे फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब इसमें हम क्या बताएंगे कि मिक्सचर एलिगेशन रूल, मिक्सचर एलिगेशन, किसी भी मिक्सचर वाला रूल जब क्वेश्चन आता है तो मिक्सचर एलिगेशन रूल लगाया जाता है। इसमें क्या है कि हमारा 60 फर्स्ट हो गया, 65 हमारा सेकंड हो गया। अब हमें बेचा कितने में, ओरिजिनल जो इसका प्राइस है वो 62 है, तो अब इसमें से कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो अब हम इसे 2 में डिवाइड करेंगे कि 2 सेम रेशियो में, 3:2। ठीक है, जो इसके साथ है वो यहाँ 2 आ जाएगा, इसके साथ वाले में 3 आ जाएगा। तो जो रेशियो होगा इसका वो और कुछ नहीं होगा, वो होगा 3:2 के रेशियो में इन्हें इसे मिलाना होगा, तब उन्हें 10% का गेन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। चलिए ठीक है, उसने 7% प्रॉफिट में बेच दिया, रेस्ट एट 17% प्रॉफिट। ठीक है, ही गेन 10% ऑन होल, हाउ मच डिड ही सेल एट 7%। ठीक है, ठीक है, जो अगर उसने, हम लोग सपोज करते हैं कि उसने जो 7% का जो शुगर बेचा, अगर हम शुगर को 100 मान लेते हैं तो वो 107 हुआ। ठीक है, जब उसने 17% पे बेचा तो वो 117 हो गया, और उसको इस सब में टोटल जो गेन हुआ है वो हुआ है 10% का। इसका मतलब उसका जो टोटल जब उसने किया एवरेज निकाला तो जो टोटल शुगर है वो बेची गई थी 110 रुपये में। इसमें भी मिक्सचर एलिगेशन रूल लग जाएगा, ये 107 हो गया, ये 117 हो गया, जो टोटल में जो इसका एवरेज आया वो 110 आया, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो अब इसमें उसी तरह से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बस 7:3 के रेशियो में बेचा गया। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाएगा कि अब हमें निकालना है कि हमारा जो ये 7% प्रॉफिट से कितना शुगर बेचा गया। 7:3 के रेशियो से 100 kg शुगर बेचा गया, तो इसमें से 7 का रेशियो कितना है, 7 इंटू, अब ये कितना आ जाएगा इंटू 10, 70 kg। 100% 100 किलो का 70% अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 70 kg। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाय 2%। ठीक है, जो चावल का प्राइस है उसे 2% से कम कर दिया गया है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 49 kgs ऑफ राइस अर्लियर। ठीक है, 2% से बढ़ा दिया गया है, तो अब बोला गया है कि कितना, हाउ मच मनी
उसको कितना पैसा चाहिए होगा 49 केजी राइस खरीदने के लिए पहले। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे पढ़ के समझ के फिर किया जाएगा। तो दो हम लोग लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ राइस भी, तो मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। लेट द ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा, उससे हम कितना मान लेते हैं 100, ठीक है, मान लिया। अब क्या आगे बोला है कि इसको जो रिड्यूस्ड प्राइस है, अब हमें क्या बोला गया है 2% से उस प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। अब जब ओरिजिनल प्राइस हमारा 100 था, उसको 2% से रिड्यूस किया गया है, तो जो हमारा रिड्यूस्ड प्राइस होगा वो कितना हो गया हमारा 90 रुपीज़। अब हमें बोला कितना गया है कि अमाउंट टू बी ब्रॉट, हमें कितना खरीदने को बोला गया है, कितना बोला गया है 49 केजी। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। हमारा जो इतने से प्राइस से हमारा जो 10% जब रिड्यूस कर दिया गया 2% से, जो 100 रुपये था हमारा, उसको जब रिड्यूस कर दिया गया तो कितना आ गया हमारा 98 रुपीज़ आ गया। अब हमें बोला गया है कि 49 केजी खरीदना है, तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए 50 केजी, 50 किलो उसको आ जाएगा। अगर पिछले वाला जो दाम था, जब उसने पिछले बार जो खरीदे जितने में, अब प्राइस जो है वो 2% से कम हो गया है, तो ये तो पहले से ही ऑब्वियस था कि वो ज़्यादा ही खरीद पाएगा। या तो वो 49 बोला गया है, तो वो या तो वो 50 खरीदेगा या तो 51 खरीद पाएगा। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। आपको इस तरह से भी लॉजिक ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज 8 सिक्सेस, मतलब 3 चौके 8 छक्के मारे उसने। What % ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। चलिए उसने 110 रन मारे हैं और ये हमारे चौके और छक्के हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो बैट्समैन स्कोर्ड रन्स बाय रनिंग कितना हो जाएगा, जो टोटल है, ठीक है, उससे क्या माइनस कर देंगे, जो हमारे 3 चौके और 8 छक्के माइनस कर देंगे, कितना आ जाना चाहिए। तो हमारा आंसर जो यहाँ आ जाना चाहिए वो है 50। उसने 50 रन दौड़ के मारे हैं। अब वो कितना % है 110 का, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाई 11, तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 45 5/11। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी है, हमने जो टोटल था उसमें से पहले निकाल लिया कि उसने रन कितने दौड़ के करे, फिर जो दौड़े रन उनका परसेंटेज कितना हुआ, वो टोटल का कितना परसेंटेज है वो निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20%, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय। अरे बहुत ईजी है। अब इसमें बोला क्या है कि जो हाइट है और रेडियस है, ये कौन है आपका, इसका ये जो रेडियस है और ये हाइट है, ये दोनों 20-20% से बढ़ रहा है। तो अब बोला गया है कि जो पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो कितने से बढ़ेगा। तो हाँ हम लिख लेते हैं सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ 20%। 20% का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हाइट, फिर ये हो जाएगा हमारा रेडियस, परसेंटेज कितना हो जाएगा 44% से। अब उसका जो बढ़ रहा है वो हाइट और वो हमारी जो हाइट और रेडियस बढ़ रहा है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें सक्सेसिव परसेंटेज वॉल्यूम का निकालना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया। तो सिंपली क्या करेंगे, 44% ये हो गया हमारा, प्लस 20% से जो इसकी रेडियस बढ़ रहा है, प्लस 40, अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं
ये हमारा आ जाएगा 72.8%। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमारे से डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो हमारे ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो 72.8 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी एकदम सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ अ नंबर 2302304 AB इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80 देन व्हाट विल बी द वैल्यू AB। ठीक है, अगर कोई नंबर है 2304 AB कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80, तो अगर कोई नंबर 80 से डिविजिबल है तो देखना है, अगर उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होना पड़ा तो पहला तो यही हो गया लॉजिक कि B जो है आपका हमेशा 0 रहेगा। अब बोला गया, अब हमारे पास रह गया कि A की वैल्यू निकालनी है, तो 4A 0। अब बोला गया A की वैल्यू निकालनी है तो हम चाहते हैं कि ये डिविजिबल बाय 8 हो। ठीक है, 8 होने के लिए या तो A 0 हो या तो A 8 हो, क्योंकि 4 और 0 मतलब 40 तो होता है, 40 तो है हमारा, वो डिविजिबल होता है, या तो वो 0 हो या तो वो 8 हो। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस रह गए, तो अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, 0 + 0, अगर हम इनको 0 लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा बढ़ता है 8 + 0, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको जो आज का वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो अब ये देखते हैं हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ऑन कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड लास्ट डिवाइजर इज 75। ठीक है, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग इज 3113, व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू नंबर। बहुत ही ईजी है, आपको और कुछ नहीं करना है, जस्ट इसे रिवर्स, जो हम लोग HCF करते हैं उसका रिवर्सल करना है। रिवर्सल कैसे, कि हमारा जो HCF का रूल होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बस हम इसको रिवर्सल में करेंगे। पहला लास्ट क्या है हमारा, लास्ट डिवाइजर है 75, 75 × 3 कितना हो जाएगा, 225, 225 × ये क्या है 1 प्लस लास्ट का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 225, ये हो जाएगा हमारा 300, 300। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ 225 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 75, क्योंकि हमारा जो लास्ट नंबर है वो ये है, × 1 प्लस 225, ये हो जाएगा हमारा 525। ठीक है, अब ये लास्ट हमारे निकाल लेते हैं, 525 × 3 प्लस लास्ट का रिमाइंडर क्या है 300 इज इक्वल टू 1875। ये जो हमारा है वो जो नंबर है हमारा जो एक्चुअल नंबर आया था। अब हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर का बोला गया है, इसका और इसका। तो अब इसका सम कितना आ गया है, लास्ट के दो नंबर का सम पूछा गया है ना। हाँ, 1875 प्लस 525, तो ये हमारा आ जाएगा 2400। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, और हमने ये क्वेश्चंस की आज जो प्रैक्टिस सेट है उसके और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस लाके अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।